स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्केचअप में एक रूम किस तरह बनाते हैं और 2D शेप को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप लेयर्स पे किस तरह से काम करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में मटेरियल किस तरह से डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्नीचर किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसे आप एक रूम में किस तरह से प्लेस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मेक कंपोनेंट, टेप, डायमेंशन टूल विद एग्जांपल ऑफ टीवी यूनिट, डबल बेड, सोफा, साइड टेबल और सेंटर टेबल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैग, लेयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल एंड एडिट। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ये एक रूम बनाया था और इस रूम में हमने ये दरवाज़ा और हमने ये विंडो के लिए जगह बनाई थी। तो आज इसे कंप्लीट करते हैं। मुझे यहाँ पे इस विंडो को कंप्लीट करना है। मेरे पास जो विंडो के यहाँ पे अलग अलग टाइप की मैंने ऑटोकैड में विंडो बना रखी हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरे पास एक विंडो है, वो मेरे पास जो एक विंडो है उसकी हाइट है 4 फीट 6 इंच और विड्थ है 4 फीट है। एक और विंडो है जिसकी विड्थ है 4 फीट 3 इंच और जो उसकी हाइट है वो है 4 फीट 6 इंच। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास विंडो है। आप यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आपने देख रहे हो कि मेरे पास एक और विंडो है जो है 4 फीट 6 इंच हाइट है और 5 फीट जिसकी विड्थ है। यहाँ पे मैंने विंडो बनाई हुई है। मैं इसका फ्रेम बना रहा हूँ। फ्रेम को मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर देता हूँ। जो आपकी विंडो का फ्रेम होता है वो डोर के फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है। जब हम एक डोर बनाते हैं तो डोर में 6 इंच की डेप्थ का हम एक बेस वुड देते हैं और फिर जब हम उसको कट करते हैं तो वो अप्रोक्स 5.5 इंच जितना रह जाता है। तो मैं जो यहाँ पर ये बना रहा हूँ, मैं इसे ये मेरे पास एक विंडो आ गया है। मैं इसे यहाँ से एक टूल यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑफसेट। आप ऑफसेट पे क्लिक करेंगे और मुझे जो इसकी यहाँ से ऑफसेट चाहिए वो चाहिए 3 इंच। तो यहाँ पे आपने 3 इंच लिया। आप यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। मैंने इसको सेंटर से डिलीट कर दिया और यहाँ पे आप एक्सट्रूड कर सकते हैं और मैं इसे यहाँ पर 5 इंच का मैं इसे ले लेता हूँ फिलहाल। और आपने इसको मेक ग्रुप करेंगे और मैं इस फ्रेम को इस वॉल के सेंटर में रखूँगा। तो कैसे सेंटर में रखेंगे, आप वाई फ्रेम पे आएंगे, मूव बटन पे आएंगे और आप इसे दीवार के सेंटर में रख देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये विंडो आ गया है। आप इसको अगर इस यहाँ पर भी रख सकते हैं। मैं इसे यहाँ कॉर्नर में रख देता हूँ। यहाँ पर मेरा दरवाज़ा है, ये 7 फीट का दरवाज़ा है मेरे पास। मैं इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। जो दरवाजे की मैं जो यहाँ पे 1 इंच का दरवाज़ा ले लेते हैं यहाँ पे और आप इसको मेक ग्रुप करेंगे और यहाँ पे आप दरवाजे को, तो ये मेरा एक दरवाज़ा बन गया है और ये मेरा एक पूरा, आप कलर, आप चाहते हैं कि मैं कलर देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप कलर डाल सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सब में एक ही कलर होना चाहिए, आपने यहाँ पे सब में एक कलर डाल दिया। और यहाँ पे अगर आप ग्लास चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ग्लास दे देता हूँ। यहाँ पे आप इसको मेक ग्रुप कर देंगे। आप चाहते हैं कि मैं इस ग्लास को सेंटर में रखूं, तो आप इसे यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये विंडो आ गई है। यहाँ पे मुझे दरवाज़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दरवाजे का फ्रेम बनाएंगे। डोर का आपको एक फ्रेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, आप ऑफसेट लेते हैं
मुझे जो ऑफसेट चाहिए वो 3 इंच का यहाँ पे ऑफसेट चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 इंच का ऑफसेट लिया है। आप यहाँ पे लाइन को आगे की तरफ, और मैं इरेज कर देता हूँ इसे। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो दरवाजे का यहाँ पे ये जो ले रहे हैं, मैं इसे लगभग 5 इंच का ले लेता हूँ। 5-5.5 इंच का यहाँ पे 5.5 इंच ले सकते हैं आप। 5.5 इंच कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपका दरवाज़ा है वो डिपेंड करता है कि कौन सा डोर है। अगर ये डोर आपका मेन डोर है तो ये आपका लगभग 4 फीट का डोर होगा, और इसके दोनों तरफ दरवाजे होंगे। तो दोनों तरफ दरवाजे लगाने के लिए आपको इसे लगभग 5.5 इंच का आपको ये रखना पड़ेगा मिनिमम। आप यहाँ से मे ग्रुप कर लेते हैं इसे। डिपेंड करता है कि अगर ये आपकी जो दीवार है ये 9 इंच की दीवार है तो हम यहाँ पे ये 5.5 इंच इसकी डेप्थ लेते हैं। अगर आपके पास 9 इंच की दीवार है, अगर 4.5 इंच की दीवार है तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये यहाँ पे 4.5 इंच की दीवार है तो हम यहाँ पे ये 5.5 इंच का फ्रेम लेंगे जो आपकी सीमेंट के साथ कवर हो जाता है। और अगर आपके पास ये 9 इंच की दीवार है तो आजकल ट्रेंड में 1 फीट के भी डेप्थ के भी फ्रेम्स आजकल ट्रेंड में है, तो आप वो भी बना सकते हैं। आप यहाँ से डोर बनाएंगे। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड करेंगे। आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करके इसे मे ग्रुप करेंगे और आप इसे अंदर की तरफ पुश कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे डोर आ जाएगा। आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया कि मैंने आपको ये बेसिक बताया कि आपको एक रूम किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। आज देखते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। और हमने मे ग्रुप देखा था, आज हम देखें डोर को वेंटिलेशन के साथ बना रहे हैं तो वो 8.5 फीट का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप डोर को वेंटिलेशन के साथ बनाएंगे तो वो 8.5 फीट का होगा, और विदाउट वेंटिलेशन डोर की जो हाइट होती है वो 7 फीट होती है। स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास टूल होता है जिसका नाम होता है डायमेंशन। डायमेंशन टूल जो है वो आपने जो भी क्रिएट किया है उसके डायमेंशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे डायमेंशन ले पा रहा हूँ। अगर मुझे विंडो का डायमेंशन लेना है तो मैं यहाँ पे विंडो का डायमेंशन ले पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे डोर की डायमेंशन लेनी है तो मैं डोर की डायमेंशन ले पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे डोर की हाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे डोर की हाइट ले पा रहा हूँ। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ की डायमेंशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। इजी है, काफ़ी इजी है टूल ये। और आप आएंगे यहाँ पे कैमरे में और यहाँ पे आप आएंगे पैरेलल प्रोजेक्शन में। मेरे पास ऑटोकैड की फाइल है और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पे एक टीवी यूनिट बनाया हुआ है। जब आप यहाँ पे टीवी यूनिट की डायमेंशंस लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर और बॉटम तक अगर आप देखेंगे जो टीवी यूनिट की डायमेंशन है वो है 7 फीट। 7 फीट यहाँ से इसका डायमेंशन है, हाइट है। फिर आप अगर इसका वृत्त देखना चाहेंगे यहाँ पे लेकर यहाँ तक तो 5 फीट इसका वृत्त है। और मैंने जो वुड यूज़ कर रहा हूँ वो 1 इंच का वुड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ इस तरह का बनाना है, आप इसे टॉप से भी बना सकते हैं और आप इसे फ्रंट से भी बना सकते हैं। तो अगर मुझे इसे फ्रंट से बनाना है तो कैसे करूँगा, आप लाइन लेंगे। आपने यहाँ से लाइन क्रिएट किया, आपने 7 फीट का लाइन लिया, फिर आपने यहाँ पर आए, आपने 5 फीट का लाइन लिया, फिर आप ऐसे स्ट्रेट आए, आपने 7 फीट का लाइन लिया, और यहाँ पे आपने 7x5 का एक ऑटोकैड की फाइल में अगर आप देखेंगे तो 7x5 का मैंने यहाँ पर ये एक
बेस वुड ले लिया है जिसमें मुझे इसे क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 7x5 का यहाँ पे मैंने एक बेस वुड ले लिया और यहाँ पे मैं इसे क्रिएट करूँगा। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है कि यहाँ पर आप देखेंगे, या अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉअर बना हुआ है यहाँ से। तो अगर आपको ड्रॉअर का डायमेंशन चाहिए तो आप यहाँ से डोर का डायमेंशन ले सकते हैं कि मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 1 फीट 3 इंच है, 12 और 3 15 इंच है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको क्या करना है कि आपने एक वुड लिया, आपको इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं 1 इंच का, और आप इधर मेक ग्रुप से करेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जिस तरह कारपेंटर किसी चीज को बनाता है मैं बिल्कुल उसी तरह इसे क्रिएट करूंगा यहाँ पर, जिस तरह एक कारपेंटर बनाता है। हमने यहाँ पर एक बेस बना दिया है, हम ऑटोकैड की फाइल को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक बेस बना दिया। आप लाइन लेते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ 15 इंच का एक लाइन लिया, आप यहाँ पे 5 फीट का एक, फिर आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि मेरे पास एक ये, आप इसे 1 इंच का आप ये बॉक्स लेंगे और आप इस पर ट्रिपल क्लिक करेंगे और आप इसे मेक ग्रुप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इधर मेक ग्रुप किया तो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। आप इसे यहाँ से मूव करके और आप इसे यहाँ पे बॉटम पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया। आप इसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। मुझे क्या करना है कि यहाँ से लेकर कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल से मूव करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और यहाँ से आपको कितना चाहिए, 15 इंच। आप यहाँ से 15 इंच देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास, आप ऑटोकैड की फाइल में देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये 15 इंच का, और आप फ्रंट से देखते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे ये एक फ्रेम आएगा इधर। मेरे पास कुछ इस तरह का आया। क्या करेंगे, इसके साइड में आप एक और बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पर आप इसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, 1 इंच का चाहिए मुझे, और ये आप मेक ग्रुप करेंगे यहाँ पर, और आप इसे अंदर की साइड आप इसे प्लेस कर देंगे और आप इसे यहां से कॉपी करेंगे और यहां से भी आप, मैं इसे प्लेस कर देता हूं कि मेरे पास कुछ इस तरह का यहां पे एक सामान रखने के लिए बॉक्स हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, मुझे ये 6-6 इंच के यहाँ पर ये बनाने हैं। आप यहाँ पे मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि इनका 1 फीट 8 इंच इनका विड्थ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो ये टेप है वो है 6 इंच का। मेरे पास जो ये ड्रॉअर हैं वो 6 इंच के हैं। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉअर बनाने हैं। ड्रॉअर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा, यहाँ से लेकर आप और यहाँ तक एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे 2 ड्रॉअर बनाने हैं तो मैं इनको डिवाइड करूँगा। आप यहाँ पे टेप टूल से आप क्या कर सकते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में लाइन ड्रॉ करने से ये यहाँ पर ये हाफ हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट लेना है और मुझे 1/2 इंच का यहाँ पे आप ये ऑफसेट ले सकते हैं। और यहाँ पर आप दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे 0.5 ऑफसेट ले सकते हैं। आपने लिया 0.5, तो आप देखोगे कि 0.5 भी ये ½ इंच यहाँ पे आ गया आपका। आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। मुझे अभी ये बीच की लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। और आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सट्रूड करना है मुझे ये लास्ट तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक आपने इसे ये एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे ये आपका ड्रॉअर बन गया। यहाँ पे
याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ये बनाते जाएंगे आप इसे मेक ग्रुप करते जाएंगे। अगर आप मेक ग्रुप नहीं करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करेंगे, फिर एक रेक्टेंगल लेंगे, आपने ये कॉर्नर पे से लेकर ये कॉर्नर तक ड्रॉ किया, आपने फिर एक्सट्रूड किया, इसे 0.5 इंच कर सकता हूँ मैं। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्लिक एंड मेक ग्रुप। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 ड्रॉर बन गए हैं। यहाँ पे मेरे पास नीचे का सेक्शन बन गया है। अब मुझे क्या करना है कि जहाँ पे मैं टीवी को हैंग करूँगा मुझे ये चीज़ बनानी है। तो ये है 3 फीट इसकी हाइट है और 4 फीट 9 इंच इसका विड्थ है। तो आप क्या करेंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये कितने डिस्टेंस पे है। जहाँ से भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ पर, तो वो मुझे डिस्टेंस देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेप ले लेते हैं यहाँ पर और आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो 1 इंच का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप फ्रंट में आते हैं, आप फिर टेप लेंगे, जो पहले टेप से मैंने बनाए हैं रेफरेंस, आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। जहाँ जिस सेक्शन का काम खत्म हो जाए आप उसे रिमूव करते रहिए। आप यहाँ टेप पे आएंगे, आपने यहाँ टेप से 1 इंच लिया, यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया। अब यहाँ से अगर आप टेप देखेंगे ये, तो नीचे से कितना डिस्टेंस है, ये 10 इंच का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 10 इंच का डिस्टेंस लेंगे। ऊपर हाइट है 3 फीट, आपने यहाँ पर 3 फीट लिया। यहाँ से है 4 फीट 9 इंच, आपने यहाँ पे 4 फीट 9 इंच लिया और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का ये रेक्टेंगल आ गया। आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, मुझे 1 इंच का एक्सट्रूड करना है। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे और आप मेक ग्रुप कर देते हैं। मेक ग्रुप करके मैं इसे कहाँ पे प्लेस करूँगा, आप यहाँ पर आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसे इस कॉर्नर को सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर दूंगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो पीछे बेस वुड होता है उससे जो मेरे टीवी स्क्रीन का जो वुड है वो लगभग 1.5 इंच आगे होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे मूव करेंगे। कितना मुझे करना है, 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मेरा वुड है यहाँ पे वो 1.5 इंच ये आगे आ गया है। ईजी है काफ़ी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे। मेरे पास यहाँ पर टीवी स्क्रीन आ गया है, मैंने ड्रॉर बना दिए हैं। मेरे पास ये डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। अगर मैं इस डिज़ाइन का मेजरमेंट करूँगा, अगर मैं यहाँ पर जो मेरे पास डिज़ाइन है, मैं अगर इसका मेजरमेंट करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 इंच का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1/2 इंच का है। अगर मैं इसको यहाँ ऊपर दिखाऊंगा तो ये 1/2 इंच का है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ड्रॉ हुआ है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आते हैं, मैं फ्रंट में आऊँगा दोबारा, मुझे इसे फ्रंट में बनाना है यहाँ पर। तो अगर आप रेफरेंस में देखेंगे, अगर आप यहाँ पे रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे टीवी के कॉर्नर से ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर आप देखें टीवी के कॉर्नर से ड्रॉ हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और मुझे क्या करना है, मुझे एक टेप लेना है। यहाँ से टेप मेरा जो है वो, मैं इस टेप को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इस टेप की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रिमूव कर देते हैं। आप आएंगे यहाँ पे टेप पे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से 1.5 इंच, फिर यहाँ पर आए आप और आपने एक लिया 0.5 इंच।
आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है। कहाँ से ड्रॉ करूँगा मैं, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक, नीचे वाले कॉर्नर तक मैं ड्रॉ करूँगा। आप फ्रंट में करेंगे तो वो आगे वाले को मेजरमेंट कर लेता है। आप इस तरह से आप पीछे यहाँ पे आएंगे और आप पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे आपने यहाँ तक आपने ड्रॉ किया, और मैं इसे यहाँ पर जो मेजरमेंट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ यहाँ पे 0.5 इंच। मैंने ये वुड बनाया। आपने ऐसे ट्रिपल क्लिक करेंगे और मेक ग्रुप कर लेंगे। आप इसे हाइड कर सकते हैं, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, टेप पे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर फिर आपने यहाँ पर लिया। आप इसे एक्सट्रूड करेंगे और मुझे कितना चाहिए, 0.5 इंच। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे और आप इसे मेक ग्रुप कर देंगे। एडिट पे जाएंगे, आप अनहाइड करेंगे और ऑल कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग वुड आ गए। आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने से आपको पता चलेगा कि मेरे वुड कौन से हैं। यहाँ पे मैंने इनका कलर चेंज कर दिया। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आप इनकी कॉपीज ले सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पे इनकी कॉपीज ले लेता हूँ। आपको कितनी कॉपीज चाहिए आप ऑटोकैड की फाइल में देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे अराउंड 11 मेरे पास यहाँ पे कॉपीज चाहिए। ये 1 2 हो गई है मेरे पास। मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ एक। अगर मैं X10 कर देता हूँ, जैसे मैंने इधर X10 किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये कॉपीज आ गई। यहाँ पर जो मेरे पास ऑटोकैड की जो फाइल में जो ड्राइंग के अंदर जो साइज है वो जो ये ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर आपकी छत तक जा रहा है। आप इसे छत तक भी लेके जा सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ तक रखना चाहता हूँ तो आप यहाँ तक रख सकते हैं। आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आते हैं। आपने इसे अब मुझे यहाँ पर ये टेप की लाइंस की जरूरत नहीं है, मैंने रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा एक टीवी यूनिट बन गया। आप सिलेक्ट करेंगे, आप इसे मेक ग्रुप करेंगे। यहाँ पर ये आपका टीवी यूनिट तैयार है। हमने टीवी यूनिट बनाने के लिए एक टेप का यूज़ किया, हमने डायमेंशंस का यूज़ किया, हमने पुश पुल का यूज़ किया यहाँ पर, और हमने ऑटोकैड की फाइल से हमने रेफरेंस लिया कि हाइट कितना है, विड्थ कितना है, और फिर हमने इसे यहाँ पर ड्रॉ किया। अब मैं आपको एक बेड और बना के दिखाता हूँ कि आप बेड कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग बेड के साइजेज हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अलग अलग बेड के साइज हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास किंग साइज बेड है, यहाँ पे कैलिफोर्निया साइज बेड है। मैं आपको थोड़ा सा बेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास जो ट्विन साइज बेड होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 3 फीट 3 इंच और जो उसकी लेंथ होती है वो होती है 6 फीट 3 इंच। मतलब कि जो बेड है अगर मैं उसकी लंबाई की बात करूंगा तो वो 6 फीट 3 इंच है और जो चौड़ाई है वो 3 फीट 3 इंच है। उसके बाद ट्विन एक्सल साइज होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 फीट 3 इंच और लंबाई 6 फीट 9 इंच। फिर फुल साइज का बेड होता है वो 4 फीट 6 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 6 फीट 4 इंच उसकी हाइट होती है। इस तरह से अलग अलग बेड का अलग अलग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइज यहाँ पर होता है। जो स्मॉल बेड होता है उसकी हाइट होती है, जो हेडर की हाइट होती है वो 2 फीट 4 इंच होती है और जो फुटर की हाइट होती है वो 7 इंच अप्रोक्स यहाँ पर हाइट होती है। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज बेड है जिसकी हाइट होती है हेडर की 3 फीट 7 इंच और जो फुटर की हाइट होती है वो होती है 1 फीट 6 इंच। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक बेड है। यहाँ पर चलिए हम एक बेड बनाते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, टॉप में आते हैं और आप यहाँ पे कैमरे में पैरेलल प्रोजेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप लाइन लेंगे
और मुझे यहाँ पर जो बेड की 6 फीट 4 इंच, यहाँ पे आप देंगे 6 फीट 4 इंच। आप यहाँ पर देंगे बेड की 6 फीट 4 इंच और यहाँ पर जो बेड आएगा वो आएगा 6 फीट 6 इंच। यहाँ पर फिर आप आएंगे 6 फीट 4 इंच। यहाँ पर ये मेरे पास ये एक बेड आ गया। यहाँ पर मुझे जो बेड की हाइट मुझे यहाँ पर चाहिए, वो जो मैंने यहाँ पर बेड की हाइट ली हुई है वो है 1 फीट 6 इंच। यहाँ पर है 1 फीट 3 इंच। जो बॉक्सेस हैं वो 1 फीट 3 इंच के बॉक्सेस हैं। आप यहाँ पे 1 फीट 3 इंच के आप यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने बॉक्स लिया। यहाँ पर आप आएंगे और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसका 1 फीट 6 इंच का इसका हेडर है। यहाँ पर आप इसे मेक ग्रुप कर सकते हैं। अभी मैं अंदर के बॉक्सेस नहीं बना रहा, सिर्फ बाहर का ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप फ्रंट में आएंगे, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लाइन लेंगे 1 फीट और 6 इंच करेंगे इसको। यहां से भी मैं 1 फीट 6 इंच ले लेता हूं। और यहां से आप इसे, और नीचे से भी आप इसे इस तरह से आपने यहां पर फुटर बनाएंगे। और मैं इसको 1 इंच का फुटर ले लेता हूं। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे और आप यहां से मेक ग्रुप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस बेड का यहां पे ये फुटर आ गया। जो पैरों का हिस्सा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर आप ये मेरा यहाँ पे ये 1 फीट 6 इंच का यहाँ पे मेरा फिटर आ गया। 3 फीट 7 इंच का मेरे पास यहाँ पर ये हेडर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, और आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अभी मेरे पास है 1 फीट 6 इंच और मुझे चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर चाहिए 3 फीट 7 इंच और मेरे पास जो है ये 1 फीट 6 इंच का है। तो मुझे 2 फीट 1 इंच अभी हाइट इसका और बढ़ाना है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप इसे एक्सट्रूड करेंगे कितना, 2 फीट 1 इंच। अब मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो बेड की हाइट आ गई, जो यहाँ पे हाइट दी हुई है 3 फीट 7 इंच, वो हाइट मेरे पास यहाँ पर 3 फीट 7 इंच हाइट आ जाए। आप कैमरे में जाएंगे और पर्सपेक्टिव करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये बेड तैयार हो। अगर आप इसका गद्दा बनाना चाहते हैं, इसका कॉर्नर टू कॉर्नर, आप इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 7 इंच का मैं यहाँ पे गद्दा रख देता हूँ मेकअप। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का ये बेड तैयार हो गया। ऑटो कैड की फाइल से यहाँ पे मैं रेफरेंस लेता जा रहा हूँ कि ऑटो कैड की फाइल के अंदर 7 इंच से 12 इंच के डेप्थ के मैट्रेस होते हैं। तो मैंने अभी 7 इंच का लिया है। यहाँ पर आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और मेक ग्रुप कर सकते हैं। तो मेरे पास बेड आ गया है। मेरे पास यहाँ पर आप टॉप व्यू में जाएंगे, आप कैमरे में आएंगे और यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन करेंगे। आप वायरफ्रेम मोड में आएंगे। यहाँ पर मेरे पास बेड है। आप इस बेड को प्लेस करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आएंगे। आप बेड को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेड को इधर दीवार के साथ रखना चाहता हूँ, या यहाँ पे विंडो के साथ रखना चाहता हूँ, या यहाँ पे आप सामने रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये बेड को यहाँ पे खिड़की के साथ मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ पर आप
पर्सपेक्टिव में आएंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक बेड लगाया है और बेड के अपोजिट आप देखेंगे यहाँ पर आप शिफ्ट और मिडल माउस से आप इस तरह ऑर्बिट से इसे रोटेट करके देख सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है आप उसे सेलेक्ट करके और आप इसे धीरे धीरे से इस तरह से आप इसे देख सकते हैं कि वो आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से आपके रूम में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक बताया कि बेड कैसे बनाएंगे और मैंने आपको बताया कि टीवी यूनिट कैसे बनाएंगे। काफ़ी सिंपल था स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एक रूम बनाया और इस रूम को मैं अलग अलग लेयर्स पे डालना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक सेक्शन है टैग्स का। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्लोर है वो अलग लेयर पे होना चाहिए, मेरी जो सीलिंग है वो एक अलग लेयर पे होना चाहिए, मेरा जो यहाँ पे वॉल्स हैं वो सब अलग अलग लेयर्स पे आनी चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टैग का एक बटन है, आपने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फ्लोर के नाम से एक लेयर क्रिएट किया। आपने फ्लोर को सिलेक्ट किया। आप क्या करेंगे, आप एंटिटी इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। यहाँ पर एंटिटी इंफॉर्मेशन है, आप इसके टैग पे यहाँ पे अनटैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्लोर आएगा। आपने फ्लोर को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप इसे ऑफ ऑन करके देखेंगे कि आपका फ्लोर यहाँ पर आ गया। आपने सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे एक और टैग लिया और यहाँ पे मेरे पास मेरी छत है। मैं इसको रूफ भी बोल सकता हूँ, सीलिंग भी बोल सकते हैं, जो आपको कहना है। यहाँ पे आप रूफ पे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरी रूफ भी आप देखेंगे कि लेयर पे आ गई है। मुझे वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। आप शिफ्ट प्रेस करके आप जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे आपकी वॉल्स सेलेक्ट होती हैं। यहाँ पे आप वॉल पे आएंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे अनटैग में यहाँ पे वॉल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप वॉल को ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये वॉल यहाँ पे रह गया। आपने सिलेक्ट किया, आपने फिर अनटैग पे क्लिक किया और यहाँ पे आप वॉल पे आए तो आपने देखा कि आपके सभी वॉल्स यहाँ पर हाइड हो गए हैं। मैं रूफ को हाइड कर देता हूँ, मैं फ्लोर को हाइड कर देता हूँ। आपने देखा कि मेरे सभी जो ऑब्जेक्ट मैं जैसे जैसे लेयर पे डाल रहा हूँ उनको हाइड कर रहा हूँ, तो आप हाइड कर सकते हैं। आप एक और लेयर लेंगे, आपने टाइप किया विंडो, फिर आपने एक और लेयर लिया, आपने टैग किया डोर, आपने फिर एक और किया, आपने लेयर बनाया बेड, फिर आपने एक और टैग किया और आपने बनाया टीवी यूनिट। आपने यहाँ पे टीवी यूनिट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप टीवी यूनिट पे आएंगे और आप इसे ऑफ कर सकते हैं। मैं ऑफ करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि आपने इसे लेयर पे डाल दिया। यहाँ पे ये फ्रेम और यहाँ पे ग्लास, मैं दोनों को मेक ग्रुप कर देता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे आप विंडो पे आएंगे, आपने यहाँ पे विंडो को सिलेक्ट किया और आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपका विंडो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप बेड पे आएंगे, मैं इसे भी मेक ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ पे आपने डोर पे आए, आप यहाँ से डोर पे आपने क्लिक किया और आप इसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आता है बेड, आप बेड पे आएंगे और यहाँ से आप बेड को भी लेयर पे डाल के हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी ऑब्जेक्ट को आप लेयर पे डाल के कभी भी इन्हें हाइड कर सकते हैं और कभी भी शो कर सकते हैं। काफ़ी इजी था लेयर पे डालना। यहाँ पर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। फिर आप काम करेंगे जब तो ये आपको समझ आएगा। रूम तैयार हो गया है। मैं इसे कलर डालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास कलर में आप बकेट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं। कलर्स में मेरे पास आप देखेंगे कि आप नीचे आएंगे तो आपको ये काफ़ी वुड भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको टाइल भी दिखाई देगी, स्टोन भी है। तो मुझे अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फिलहाल मुझे यहाँ पर कलर चाहिए। आप किस तरह का कलर लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर विंडो है, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे
फ्रेम को सिलेक्ट कर पाएंगे। मुझे वुड चाहिए, यहाँ पे आप वुड पे आएंगे। आपको किस तरह का वुड चाहिए, आपने यहाँ पे ये वुड लिया, आपने यहाँ पे वुड अप्लाई कर दिया। आपको डोर के लिए वुड चाहिए, आपने सिलेक्ट किया, सेम वुड आप डोर पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इजी है काफ़ी। मुझे ग्लास चाहिए यहाँ पर, तो मटेरियल में आएंगे और मटेरियल में आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ग्लास है। तो आप इस तरह का ग्लास को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ग्लास का मटेरियल मेरे पास आ गया यहाँ पर। हमने लेयर पे सभी ऑब्जेक्ट को डाला हुआ है। तो जो आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी मुझे डोर नहीं चाहिए, मुझे फ्लोर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्स नहीं चाहिए। मैं विंडो को टेक्सचर कर सकूँ तो मुझे अभी विंडो नहीं चाहिए। आप यहाँ पे बेड को आप टेक्सचर करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे। याद रखिएगा जो मैं ये कलर कर रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल कलर है, बिल्कुल बेसिक कलर है। हम आगे जाके वीरे के मटेरियल को यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आऊँगा, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैंने पेंट बकेट पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है। आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इसके अलग अलग एलिमेंट में आ सकते हैं। मुझे वुड चाहिए तो आप फिर यहाँ पे वुड आएंगे और वुड यहाँ पे अलग अलग टाइप का वुड है। मैं ये वुड को अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये अलग अलग वुड को, आप चाहते हैं कि मैं इस वुड के टेक्सचर में कुछ एडिटिंग करूँ तो आप यहाँ पर आएंगे एडिट में, और एडिट में आप यहाँ पे देखेंगे 2 फीट बाय 2 फीट का है। अगर मैं यहाँ पर 5 फीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टेक्सचर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 8 फीट किया तो ये और बड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैं 5 फीट या 8 फीट देख रहा हूँ तो हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ। आप यहाँ से 5 फीट और यहाँ से आप इसे 3 फीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसे 3 की जगह मैं 6 इंच कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का आएगा। अगर मुझे 3 फीट चाहिए तो आप इस तरह का आएगा। यहाँ पे मुझे 9 इंच चाहिए तो ये कुछ इस तरह का आएगा। आपको यहाँ पे 6 इंच चाहिए तो ये इस तरह का आएगा। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लाई दे रहे हैं, कोई टेक्सचर दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैंने फिर 3 इंच किया तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 2 फीट तो ये कुछ इस तरह। यहाँ पर मैंने इसे टेक्सचर किया। आप यहाँ पर आएंगे और मेरे पास मटेरियल के अंदर यहाँ पर, और मैं वुड की जगह अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स हैं। आप फॉर एग्जांपल आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह का ये फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास टीवी यूनिट है। आप टीवी यूनिट में टेक्सचर डालना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे, आप एलिमेंट पे आ जाएंगे, फिर आप दोबारा वुड पे आएंगे। यहाँ पर आप वुड पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह के टेक्सचर्स हैं। आप ये टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह का टेक्सचर डालना चाहते हैं, बैक में कुछ इस तरह का टेक्सचर डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से ये टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इधर आप कुछ अलग टाइप का टेक्सचर डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपने ये डाला और यहाँ पे आप ये डालना चाहते हैं। तो आप अपने टीवी यूनिट को इस तरह से काम कर सकते हैं। अभी हमने बिल्कुल बेसिक टेक्सचर डाले हैं यहाँ पर। अभी कोई मटेरियल में हमने चेंज नहीं किया है, जस्ट टेक्सचर पुट किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप मटेरियल में आते हैं। टैग्स में मुझे अब टीवी यूनिट नहीं चाहिए, मुझे बेड नहीं चाहिए, मैं वॉल पे आता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास आप देखेंगे वॉल्स आ गई हैं। आप चाहते हैं कि मैं अंदर की दीवारों में अलग अलग टेक्सचर डालना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कलर्स पे आते हैं और मुझे अंदर टेक्सचर डालना है यहाँ पर। तो आप अपने मूड बोर्ड के हिसाब से, आप अपने मटेरियल बोर्ड जो आपने बनाया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह के कलर ले लेता हूँ। ये कलर मुझे चाहिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कलर में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ।
इतना डार्क नहीं चाहते आप, थोड़ा सा लाइट चाहते हैं यहाँ पर, आप ये कलर ले सकते हैं। आप ये इतना येलो नहीं चाहते, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। एक मेरे पास फ्लोर है, जो मैंने फ्लोर को यहाँ पे टेक्सचर नहीं किया है, मैं फ्लोर को भी टेक्सचर कर देते हैं। ये मेरे पास फ्लोर आ गया, आप डबल क्लिक कर देंगे। आप ये फेस को आपने सेलेक्ट किया, आप मटेरियल पे जाएंगे और मटेरियल पे यहाँ पर आप जाएंगे तो नीचे मेरे पास स्टोन्स हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे ये स्टोन्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मटेरियल डाल लिया है। लेयर्स पे किस तरह से काम करेंगे वो आपने देखा, यहाँ पे काफ़ी इजी था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि फर्नीचर को आप रूम में किस तरह से प्लेस करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा कि हम लेयर पे किस तरह से काम करेंगे, हमने देखा कि फर्नीचर को क्रिएट किस तरह करेंगे और हम उसे एक रूम में प्लेस किस तरह से करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।